नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी रो मारे यूट्यूब चैनल भानु जी की जीएस माता घणो घणो स्वागत तने अभिनंदन करो। दोस्तों, आपने पता होगा कि मैं आप सभी रे लिए राजस्थान री भाषा रे महीने राजस्थान रो जी के जिन महीनों पे राजस्थान री कला संस्कृति रे बारे में, राजस्थान रे इतिहास रे बारे में, भूगोल रे बारे में विस्तार जान कर लो। अब बात कर रहे हाँ राजस्थान रे भूगोल रे बारे में, और भूगोल रे बारे में अपना टॉपिक जारी हो राजस्थान री सॉइल मृदा, राजस्थान री मृदा अपर टॉपिक जारी हो भूगोल रे महीने जिनो नाम हो राजस्थान री मृदा सॉइल। राजस्थान की मृदा मृदा के बारे में पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अखंडित यानी असंगठित कण मृदा कहने का पृथ्वी की सतह में पाए जाने वाला असंगठित कण जिसे मृदा कहे। यहाँ पे बात करें मृदा के बारे में, मृदा और दिन पेडोलॉजी में मध्य मृदा और दिन के मृदा यहाँ पे तीन प्रकार अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और उदासीन मृदा, तीन मृदा तीन प्रकृति के बारे में बात करी। और मृदा दिवस कब मनाया जाता है? मृदा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। घोषणा कब की थी? 2013 में घोषणा की थी। और 2014 महीने पहली बार मृदा दिवस मनाया गया। और 2015 को 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जारी की गई। कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। किन स्थानों किया गया? सूरतगढ़ श्री गंगानगर से मृदा कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। इन योजना की थीम कही है खेत हरा स्वस्थ धरा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना री थीम है। इन आगे में बात करी इन उद्देश्य का है। इन योजना रो उद्देश्य है कि मृदा रे महीने किन जैविक पदार्थ री कमी है, इन मृदा री जांच करनी। इन बारे में बात की थी। तो इन मृदा दिवस मनाने की घोषणा करने की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 17 दिसंबर 1945 में न्यूयॉर्क में हुई थी। इन बारे में बात करी। मृदा शब्द यानी सॉइल शब्द उत्पत्ति सोलम शब्द से हुई थी, जो ग्रीक भाषा का है। इन्हें बात करी। इन आगे पे मृदा रे निर्माण बारे में बात करी। और जो मृदा री प्रकृति के बारे में भी बात करी। और बात करी कि मृदा ने वैज्ञानिक भाग में भी डिवाइड। मृदा रो अध्ययन किन प्रकार किया जाए? मृदा रा प्रकार वो बात करी। मृदा रा वर्गीकरण अलग अलग किया है, वैज्ञानिकों ने अलग अलग किया है। राजस्थान कृषि विभाग है, इन्हें मृदा अलग प्रकार बताया है। और भारतीय कृषि विभाग इनने मृदा अलग अलग प्रकार बताया था। अब बात करी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, जिनकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में की। भारतीय कृषि विभाग के बारे में बात करती कि भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा ने 8 भागों रे महीने विभाजित की। जिन महीनों पे बात करी थी जलोढ़, काली मृदा, पीली मृदा, काली पीली मृदा, रेतीली मृदा, लाल मृदा, लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा और जैविक मृदा और लैटेराइट मृदा। अब बात करो ना राजस्थान में मृदा और एक के बारे में विस्तार में बात करो। तो आज हमारा टॉपिक है जैविक जलोढ़ मृदा।
जलोढ़ जलोढ़ मृदा, जलोढ़ जलोढ़ मृदा रे बारे में बात करो कि जलोढ़ मृदा की विशेषता कई है। जलोढ़ मृदा कई कई मृदा ने कहे और जलोढ़ मृदा निर्माण किन प्रकार हुयो। बात करो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा रा पहला अन्य नाम देखो। जलोढ़ मृदा रा अन्य नाम कई है। जलोढ़ मृदा रा अन्य नाम काप मृदा, कछारी मृदा, कछारी मृदा और दोमट मृदा, दोमट मृदा। जलोढ़ मृदा रा अन्य नाम है काप मृदा, कछारी मृदा और दोमट मृदा, दोमट मृदा। इन मृदा रो निर्माण, इन मिट्टी रो निर्माण नदियों द्वारा हुए, नदियों द्वारा लाई गई मृदाओं इन मिट्टी रो निर्माण हुए। नदी जो जिस प्रकार पहाड़ों धीरे धीरे उतरे तो पहाड़ों रे माथों आपरे साथे तो जिन प्रकार आपरो बाव हाले तो बिन बाव रे साथे आप धीरे धीरे मिट्टी लावे और आपरे साथे आपरे चारों तरफ आपरे जो दो किनार है इन किनारों तरफ आप मिट्टी ने इन मिट्टी ने बिखेरती जावे तो नदियों रे निर्माण से दो मिट्टी बनी है। यानी नदियों द्वारा जिन मिट्टी निर्माण कियो गयो बिन मिट्टी रो नाम कई है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। नदियों द्वारा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है कि नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी का नाम क्या है? दोमट मृदा, कांप मृदा, कचारी मृदा या जलोढ़ मृदा। इन मृदा अन्य नाम है, मृदा अन्य नाम। क्यों ये मृदा की विशेषता के बारे में बात करूं कि मृदा की विशेषता कहीं है। मृदा की विशेषता पहली विशेषता के बारे में बात करी कि ये नदियों द्वारा निर्मित है। विशेषता पहली है कि सर्वाधिक उपजाऊ। क्यों वहां पे सर्वाधिक उपजाऊ क्यों? वहां पे इन बारे में बात करने लगे कि सर्वाधिक उपजाऊ है जलोढ़ मृदा, क्योंकि नवी मृदा है। जिन प्रकार नदी आई तो पहली आप साथ आई तो मृदा ले आई। पहली जब मृदा आप साथ जावेली तो हर साल नदी आवेली तो हर साल इन माथे नई मिट्टी डाल दी जाएगी। नदी हर साल आएगी तो नदी आप चारों हर साल मिट्टी डाल दी जाएगी। तो जो हर साल मिट्टी डाल दी जाएगी तो वो मिट्टी उपजाऊ आएगी। तो हर साल नदी द्वारा इन स्थान माते नई मिट्टी डाली जाए इन खातिर सर्वाधिक उपजाऊ इन बाद में इन मृदा में अब देखियो वाला कि अब मृदा में देखो तो कई मृदा में नाइट्रोजन की कमी है, कोई मृदा में ह्यूमरस की कमी है, कोई मृदा में फास्फोरस की कमी है। तो इन महीने कई कमी है, इन महीने किन कमी है? इन महीने ह्यूमरस ह्यूमस यानी जो सड़ी गिली वनस्पति है, पेड़ पौधे है, पत्तियां है, इनरी एवं नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की कमी है। कार्बनिक पदार्थ एवं फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस कार्बनिक पदार्थ फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी है। ह्यूमस की कमी है। इन महीने कमी रे बारे में बात करी। कमी देखो जाए तो राजस्थान की हर मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की कमी मतलब औसतन देखे जाए तो राजस्थान की मृदा में वो कमियां बने देखने मिले। इन बाद में सर्वाधिक प्रधानता कहनी है। इन महीने प्रधानता के बारे में बात करो तो कैल्शियम के बारे में बात करो तो इनमें पोटेशियम जो ये तत्व इस मिट्टी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पोटेशियम की अधिकता इन मृदा महीने पोटेशियम की सर्वाधिक अधिकता है। पोटेशियम की अधिकता है इन मृदा महीने पोटेशियम की अधिकता है। फिर बाद में आगे बात करो तो इन मृदा महीने जो सर्वाधिक फसल उगी जाए बिन फसल नाम में तो खाद्यान्न फसल में सर्वाधिक होती है। खाद्यान्न फसल कौन होती है? गेहूं है खाद्यान्न फसल। बिन बाद में चावल
सावल 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 गेहूं है, सावल है, खाद्यान्न फसल है, इन्हें गहन फसल कहते हैं। गहन गहन फसल, गहन यानी ऐसी ऐसी फसल जो ऐसी फसल गहन कृषि होती है। इन क्षेत्र महीने गहन कृषि होती है। गहन कृषि ऐसी ऐसी कृषि जिसके अंदर ऐसी कृषि जिसके अंदर खाद्य पदार्थ के लिए जो मतलब खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो कृषि की जाती है उस कृषि को गहन कृषि कहती है। याद रखना, गहन कृषि यानी खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो कृषि की जाए बिन कृषि ने गहन कृषि कहवे। गहन कृषि कहवे खाद्यान्न मतलब गेहूं सावल इन मिट्टी रे महीने सर्वाधिक होय। जलोढ़ मृदा रे महीने कृषि की जावे बिन कृषि ने गहन कृषि कहवे। गहन कृषि यानी खाद्यान्न उत्पादनों के लिए की जाने वाली कृषि। खाद्यान्न उत्पादनों के लिए की जाने वाली कृषि को गहन कृषि कहते हैं। गहन कृषि कहते हैं। मिट्टी के बारे में बात करी। अब इन मिट्टी रो विस्तार देखो कि विस्तार। अब बात करी कि कॉमन सी बात है इन मिट्टी रे निर्माण नदियों द्वारा हुयो है। तो जिन स्थान माते सर्वाधिक नदियों है, जिन स्थान रे माते सर्वाधिक नदियों है बिन स्थान में विस्तार सर्वाधिक होवेला। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में मिट्टी रो सर्वाधिक विस्तार। पूर्वी मैदानी प्रदेश और मान यहाँ पे देखी देखो बनास और बाण गंगा बनास बाण गंगा बारे में बात करी। बनास बाण गंगा बेसिन इन बेसिन जिधर बारे में बात करो तो अलवर बनास अलवर दौसा बाद में भरतपुर जो नदियां बहती है इन नदियों रे चारों तरफ जिले बसे है। तो इन जिलों रे महीने ये नदियां हर वर्ष नई जलोढ़ मिट्टी लावे जमा करे। हर वर्ष नई मिट्टी ला और जिलों रे महीने जमा करे। बढ़ने बाद में संबल बेसिन रे वहां जिला की बात करो तो सवाई माधोपुर करौली बाद धौलपुर। तो इन जिलों में महीने इन मर्दारी सर्वाधिक प्रधानता। उनके बाद में घग्गर नदी जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में इन क्षेत्रों में भी देखो तो गेहूं और सावल श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक हुए। बिना बारह में बीणु आगे बात करो तो माही बेसिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी इन मर्दारों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी इन मर्दारों की इन मर्दारी प्रधानता है। इन मर्दारा वर्गीकरण इन मर्दा ने 4 भागों में विभाजित किया। इन मर्दा ने 4 भागों में विभाजित किए। ये पहाड़ है, पहाड़ कहां से नदी जा रही है। नदी जा रही है, नदी के अंदर पानी है। 4 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। 4 भागों के अंदर विभाजित फिर भाबर के बाद आती है तराई। भाबर के बाद आता है तराई के बाद आता है खादर के बाद आता है बागर। इसमें समझो यानी जिन स्थान में पहाड़ है तो पहाड़ रे तलहटी पर यानी पहाड़ी रे यानी पर्वत तलहटी पर छोटे मोटे कंकड़ पाए जाते हैं। बिड़ने कहे भाबर यानी जो नदी जैसे नदी इस पहाड़ी से धीरे धीरे नीचे उतरेगी तो इन स्थान माते यानी नदी लिप्त हो जाती है। क्योंकि इन स्थान माते जब धीरे धीरे नदी नीचे उतरती है, तो नदी अपने साथे जो पहाड़ उतरे तो
पत्थर ले आवे, छोटे बड़े बड़े कंकड़ ले आती है। तो कंकड़ ले आती इन स्थान माते कंकड़ जमा हुआ है, कंकड़ जमा हुआ है तो इस इन स्थान माते नदी जमीन के अंदर जाकर जमीन के अंदर कहने को मतलब है कि इन स्थान माते पहाड़ पत्थर की प्रधानता है। तो इन स्थान माते पानी को दिखे, पानी तराई रे माते दिखे, क्योंकि इन स्थान नदी इन पत्थरों ने नीति जाए आगे तराई स्थान माते तराई रे माते बाढ़ निकले, तराई रे में वो नदी रो पानी दिखाई देवे। इन स्थान माते नदी रो पानी को दिखाई दे। एग्जाम में मैंने पूछो कि किन स्थान के यानी ऑप्शन दियो तराई भाबर, तराई, खादर और बागर किस स्थान के अंदर नदी का पानी नहीं दिखाई देता, यानी नदी का पानी विलुप्त हो जाता। तो इन स्थान में नदी रो पानी विलुप्त हुआ पर क्योंकि बड़े बड़ा पत्थर है तो पत्थरों के नीचे पानी चला जाता है और आगे जस्ट क्षेत्र क्षेत्र नाम है तराई क्षेत्र। तो तराई रे मोय तराई के अंदर फिर नदियां आपका पानी अपना पानी दिखाई देता है। तो इन जो तराई रे बाद में बाबर रे बाद में तराई दलदली भूमि है। इन स्थान में कृषि नहीं की जावे और इन स्थान में कृषि नहीं करे। और खादर जस्ट तराई जस्ट तराई के दक्षिण में जो क्षेत्र पाया जाता है उस क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहते। खादर तराई की जस्ट नीचे की ओर, तराई की दक्षिण में जो क्षेत्र पाया जाता है यहाँ पर तराई के जस्ट दक्षिण में जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, खादर क्षेत्र यानी नवीन जलोढ़ मृदा कैसे कि हर साल नदी आएगी तो नदी आपरे साथे पहाड़ों हर साल नवी मिट्टी ले आवेली। तो इन स्थान माते हर साल नवी मिट्टी आती रहेला। और इन दक्षिण में देखो खादर रे भी दक्षिण में एक भाग पाएगा, खादर रे दक्षिण में एक भाग पाएगा बिन भाग ने बागर प्रदेश का। बागर प्रदेश क्यों, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा कैसे पुरानी जलोढ़ मृदा, क्योंकि अब बात करने को खादर में तो हर साल नदी आवे तो नदी आपके साथ मिट्टी लेना आवे, लेकिन ईडिस्तान माता जब बाढ़ आती है ना तो उसी टाइम इसके पास जो नवीन मृदा आती है इसके पास नवीन मृदा नहीं आती, क्योंकि जिन टाइम बाढ़ की संभावना हुई तो इन स्थान माते आवेली नदी जलोढ़ मृदा, लेकिन बाढ़ नहीं हुई तो इन स्थान माते मृदा नहीं आवेला। इन खातिर ने पुरानी जलोढ़ मृदा कहे। पुरानी जलोढ़ मृदा बिनो नाम कही भागर पुरानी जलोढ़ मृदा जिन स्थान माते बिन स्थान भागर के। भाबर जिन स्थान माते नदी लुप्त हुए बिन स्थान भाबर कहे। भाबर है दक्षिण में तराई क्षेत्र जिन स्थान माते नदियां पुनः दिखाई देती है। उनके बाद में आवे खादर नवीन जलोढ़ मृदा जिन स्थान माते विस्तार है बिन विस्तार ने खादर कहे। खादर के बाद में आवे बागर पुरानी जलोढ़ मृदा यानी पुरानी जलोढ़ मृदा, क्योंकि इन स्थान माते नदी आवे कोनी, नदी का पानी नहीं आता है, नदी का पानी नहीं आता, इस कारण इस स्थान में पाते नवीन जलोढ़ मृदा नहीं आती है। नवीन जलोढ़ मृदा कब आएगी, जिस दिन बाढ़ आएगी उन दिन इन स्थान माते पानी मतलब परास यानी नवीन जलोढ़ मृदा आवेली। तो अभी बात करी भाबर तराई खादर और बागर क्षेत्र के बारे में बात करी। जो सर्वाधिक उपजाऊ है ये भी सर्वाधिक उपजाऊ है वो बागर खादर क्षेत्र है। सर्वाधिक उपजाऊ क्यों, सर्वाधिक उपजाऊ क्यों पे बात करें कि इन स्थान माते हर साल नदी द्वारा नवीन जलोढ़ मृदा लाई जाती है। हर साल नवीन जलोढ़ मृदा लाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा हर साल आवेगी तो नवी मिट्टी में आपको पता होला कि नवी मिट्टी रे महीने यानी नवीन मृदा रे महीने उपजाऊ सर्वाधिक होला। नवीन मृदा रे महीने उपजाऊ सर्वाधिक होला। तो भाई जलोढ़ मृदा रे बारे में आज बात करी। जलोढ़ मृदा फटाफट रिवीजन कर लो। जलोढ़ मृदा रे बारे में बात करी कि जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाई गई मृदा
एड़ी मृदा जो नदियों द्वारा लाई गई मृदा जिनका निर्माण नदियों वो बीण मृदा ने कहवे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा रो पे और नाम रे बारे में बात करी काप कचारी और काप कचारी जलोढ़ जलोढ़ रे बारे में दोमट मृदा दोमट मृदा दोमट जलोढ़ रे परत जलोढ़ रो एक और नाम है दोमट। इन महीने कमी री बारे में बात करी तो ह्यूमस री कमी है। उनके बारे में नाइट्रोजन बारे में फॉस्फोरस आगे कार्बनिक पदार्थ। इन महीने कार्बनिक तत्व की कमी है। उनके बारे में अधिकता के बारे में बात करी तो कैल्शियम और पोटेशियम की इनके इसके अंदर अधिकता है। बीणु आगे हमें बात करी कि इन महीने कृषि की जावे गेहूं व चावल की सर्वाधिक कृषि की जावे। और इनमें वो जो कृषि की जाती है बिन कृषि में कहीं गहन कृषि यानी खाद्यान्न फसल उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि। खाद्यान्न फसल उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? क्या कृषि कहती है? गहन कृषि। बिन बारे में हम बात करें इंडो विस्तार बाणगंगा और बनास जहाँ पर सर्वाधिक नदियां पाई जाती है बीणस्थान माता इन मिट्टी सर्वाधिक विस्तार है। बीण बाद संबल बाद माई बाद में घर प्रदेश के बारे में बात करी बाद में बात करी इन मर्दारा वर्गीकरण ने वहां पे बढ़िया भाबर रे बात पड़े वहां पे तराई रे बारे में खादर बात पड़े बांगर। यानी सब जो उपजाऊ मृदा है इन मई जो उपजाऊ मृदा है बिंडो नाम है खादर प्रदेश जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है प्राचीन जलोढ़ मृदा ने बागर प्रदेश के। तो आज जब बात करी राजस्थान की जो एक महत्वपूर्ण मृदा है बिन मृदा नाम है जलोढ़ मृदा रे बारे में बात करी। काली यहाँ पे बात करो ना राजस्थान की काली मृदा रे बारे में। तो आज रे लिए बस अत्रो ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया। राम राम, जय हिंद।